नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, आलमगीर आलम के ओएसडी निलंबित, संजीव लाल अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि 7 मई को ईडी ने हिरासत में लिया था। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां आलमगीर आलम के ओएसडी निलंबित, संजीव लाल अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। 7 मई को ईडी ने हिरासत में लिया था। कार्मिक विभाग ने यह अधिसूचना जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को चतरा आएंगे। प्रधानमंत्री मुरवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। सभा स्थल पर एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। जनसभा में लगभग 4 लाख लोगों ने आने की संभावना बताई है जा रही है कि अब तक जनसभा में 4 लाख लोग आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसे लेकर के भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा चतरा दौरा होने वाला है। इससे पहले 2014 में भी पीएम ने चतरा में जनसभा की थी। इस बार पीएम हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और चतरा से बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के लिए वोट मांगेंगे। प्रदेश स्तर के हमारे कई नेता उपलब्ध रहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता आदरणीय अमर कुमार बौरी जी और प्रदेश के कई सारे ऐसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम चतरा लोकसभा के अंतर्गत सिमरिया विधानसभा का मुरवे मैदान है, वहीं पे आयोजित है। तैयारी बहुत भव्य तरीके से है। लगभग 4-4.5 लाख कार्यकर्ता और आम दर्शकों के लिए व्यवस्था की गई है। उनके लिए पानी की व्यवस्था और टेंट पंडाल की व्यवस्था, बहुत सुसज्जित व्यवस्था की गई है। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी ने नामांकन दाखिल किया। ताला मरांडी अपने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद जिले के सिंधु कान्हू स्टेडियम में जनसभा भी हुई। और आपको बता दें कि सभी बीजेपी नेताओं ने इंडे गठबंधन पर निशाना साधा और ताला मरांडी के लिए वोट मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक महीना गरीबों को प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज भेज रहे हैं। पहाड़ियों को तो ढक गया योजना के तहत, लेकिन यहाँ तो आपके इसी बरेड विधानसभा के क्षेत्र में जहाँ पहाड़िया लोग हैं, उन लोगों का तो कई एक महीनों का अनाज ही हेमंत सोरेन ने भेज दिया था। सिर्फ एक ताला मरांडी है, आप नहीं भी करेंगे तो जो भी कमी और खामी दिखाई देगी इस क्षेत्र में, उन कमी को पूरी करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा, यदि आपका लाड़ प्यार और हमें शक्ति आप लोगों ने दी तो। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम में सीएम चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। नामांकन के बाद जेएमएम की जनसभा भी हुई। हालांकि मंच टूटने की वजह से अफरा तफरी का माहौल जरूर बना। बाद में मंच के बगल में ही नेताओं के लिए कुर्सी लगाई गई और सीएम ने लोगों को वहीं से संबोधित किया। वासियों के लिए हित में भी नहीं है इनका, इसलिए उनका आज सब समझिए उनका खेल। इसलिए आज पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है। आज झारखंड प्रदेश में हमारा इंडिया गठबंधन का हमारा लहर है। स्टेज टूटा जरूर है, लेकिन हम लोग का हौसला नहीं टूटा है। एक तारीख महागठबंधन, एक सीधी सी बात है कि ये लक्ष्य सिर्फ इस लोकसभा का नहीं है, ये लक्ष्य महागठबंधन को दिल्ली में जिताना है और हेमंत सोरेन को बाहर लेकर के आना है।
रामगढ़ के मांडू से आए सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। तमाम लोग अलग अलग संगठन से जुड़े थे तभी, और आपको बता दें कि सभी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी सांसद आदित्य साहू की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सांसद आदित्य साहू ने कहा कि इन युवाओं के फौज से बीजेपी और मजबूत होगी। से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, प्रचंड बहुमत से उनको प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए लगातार कोई घर वापसी कर रहे हैं, कोई पार्टी में नए तरीके से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो युवाओं का जो फौज आज जो ज्वाइनिंग लिया है भारतीय जनता पार्टी में, अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी को भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। हम लोग 1000 अभी आए हैं, ज्वाइन किए हम लोग। जो कार्य हो रहा है, जो विकास के कार्य चल रहा है, मोदी जी के काम को देखते हुए हम लोग इस पार्टी को सदस्यता ग्रहण किए हैं। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार और जबरदस्त हमला बोला है। वहीं दुमका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए वोट मांगा। सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ। झारखंड में 13 मई को पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग है। इसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। खूंटी में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी तो दुमका में राजनाथ सिंह गरजे। दोनों के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस। नहीं मार पाएगा ऐसा। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगते हुए खूंटी की धरती से कांग्रेस और जेएमएम पर सबसे बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने घुसपैठ को झारखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। भाइयों बहनों, ये पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैला था। उसको सबसे बड़ा समर्थन अगर कहीं से मिलता था तो यहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट मांगा। दुमका के मंच से राजनाथ सिंह ने जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के स्वाभिमान पर चोट करने का आरोप लगाया। भी ये होते हैं, इनके स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका बदला भी ले। हमारे झारखंड वासियों के स्वाभिमान पर यहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में हैं, उन्होंने चोट पहुंचाई, उसका भी हमें बदला लेना है। तो यही अपील करने आया हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए और सीता सोरेन जी को भारी मतों से जिता दीजिए। झारखंड के पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव है। सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू। 2019 के चुनाव में सिंहभूम छोड़कर बाकी 3 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। बीजेपी इस बार सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चली है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से निरंजन और शैलेश के साथ दुमका से नितेश की रिपोर्ट। चौथे चरण में झारखंड में कुल 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के सीट पर चुनाव होना है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन सभी 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस को सपना देखना अच्छा लगता है तो वो वही सपना देखें और सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। जनता इंडिया गठबंधन के सारे 4 सीटों पर लड़ेगी। उसमें जो सबसे मुख्य बातें हैं 4 सीटों पर, आप अगर देखेंगे चाईबासा की, तो चाईबासा में तो इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। वो कैंडिडेट हमारे गीता कोड़ा को इनको लेना पड़ गया, जो हमारी सिटिंग एमपी थी। तो इससे साफ साफ दिखता है। और वहाँ के जितने जो उस पार्लियामेंट में जितने असेंबली हैं वो सारे हम लोगों के एमएलए हैं। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीती थी, वो भी चाईबासा की सीट।
गीता कोड़ा के नेतृत्व में, और अब गीता कोड़ा हमारी पार्टी में आ गई है। तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। जो एक सीट वाली पार्टी अगर सपना देख रही है कि हम 14 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं। रामगढ़ में सीसीएल की खदानों के विस्थापित हुए ग्रामीणों ने पुनर्वास, रोजगार और बुनियादी सुविधा का सवाल उठाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विस्थापितों ने कहा कि कोयला खदान खुलने से वो अपनी जमीन से विस्थापित हो गए, पर ना सीसीएल ने कोई वादा पूरा किया और ना जनप्रतिनिधियों ने उनसे बात की। न्यूज 18 के संवाददाता जावेद खान। क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में क्षेत्र की कई समस्याएं, कई मुद्दे मतदाता मुखर होकर उठा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीसीएल बरकास्याल एरिया के बिरसा परियोजना से सटे विस्थापित टोले में। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के कई विस्थापित ग्रामीण हैं। हम लोग का यहाँ जो हम लोग विस्थापित हुए हैं, यहाँ हम लोग का गाँव पोटंगा है। पोटंगा में 13 टोला है। उस टोला से हम लोग विस्थापित किया गया है कि यहाँ 3 गो प्रोजेक्ट चलता है, नी बिरसा, बिरसा और उरीमरी। तीनों प्रोजेक्ट से हम लोग विस्थापित हुए हैं और अभी तक हम लोग को सही तरीके से रोजगार हम लोग को नहीं मिल पाया है। नहीं है, हम लोग सीसीएल से विस्थापित हुए हैं और सीसीएल हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं दे रहा है। 12-13 टोला हम लोग का, कुछ टोला को पुनर्वास किया गया है। जिनको पुनर्वास किया गया है वहाँ पे ना रोड है, पानी है, बिजली है। दिक्कत तो यहाँ बहुत सारा है। यहाँ सीसीएल ये तो ज़मीन ले ली है, लेकिन आधा यहाँ 12 टोला है। यहाँ तो कुछ टोला में ऐसा है कि बिजली, पानी, रोड का कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आपने अभी पोटंगा, उरीमारी, बिरसा क्षेत्र के विस्थापितों की बातों को सुना कि वे इस बार विस्थापन के मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।